हेलो गाइस। मैंने ये सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में, और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो एक अपलोड करी थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि इसमें कोई इश्यूज़, इसमें बैटरी लाइफ के इश्यूज़, कुछ लोगों ने कहा कि बैक पैनल में वाइब्रेशन के इश्यूज़, हीटिंग इश्यूज़, ये सब सच में है या फिर लोगों ने अफवाह फैला रखी है। तो मैं ये सब आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, और इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं लोगों के ये क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। तो मैं इस फ़ोन को 2 वीक से यूज़ कर रहा हूं, और मुझे कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी पसंद आई हैं। जैसे कि एक तो इसका 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज ऑन अ फ़ोन आई हैव एवर यूज्ड। इतना फ्लूइड, इतना स्मूथ कि मज़ा ही आ जाएगा। आप अपने सारे पुराने फ़ोन्स के डिस्प्लेज भूल जाएंगे, डेफिनेटली भूल जाएंगे। और इसको यूज़ करने के बाद में, जैसे कि ये मेरा पुराना फ़ोन हुआ करता था, ये अब बहुत स्लो फील करता है। आप देख सकते हैं ये फ़ोन अभी भी सेल में अवेलेबल है, तो इन लोगों को डेफिनेटली ये डाउट्स क्लियर करना लोग चाहते होंगे कि क्या ये फ़ोन वर्थ है। तो ये अगर आप वीडियो में फील कर सकते हैं, ये 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, ये उतना स्मूथ नहीं है। और इसको देखिए, आई मीन कम ऑन। तो एक तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि सैमसंग से बेटर डिस्प्ले वैसे भी कोई और नहीं बनाता। तो डेफिनेटली डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज दैट यू कैन गेट एट दिस प्राइस। नाउ सेकेंड थिंग जो इसकी बहुत अच्छी है वो इसका कैमराज। आई मीन अगर आपको फोटोज़ क्लिक करने के पर्पज़ से या वीडियोज़ बनाने के पर्पज़ से कोई फ़ोन चाहिए, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डील्स आउट देयर। ये है इसका नॉर्मल कैमरा, और ये है वाइड एंगल कैमरा, पर उससे भी बेटर है इसका वीडियो कैमराज कम विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो इसमें OIS है, और उसकी वजह से जो वीडियो में स्मूथनेस आती है, शायद फील नहीं कर पाएंगे वीडियो पर स्टेबलाइजेशन कमाल का है। मैं आपको एक सैम्पल वीडियो तो साथ साथ में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल सके। साथ ही साथ में इसके वीडियोस में एक आपको सुपर स्टडी मोड मिलता है, जिसमें स्टेबिलिटी इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि बस आप चाहे भागते हुए भी वीडियो बनाएंगे ना, तो भी एक स्टेबल वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने अभी वाइड एंगल कैमरा में सुपर स्टडी मोड ऑन किया हुआ है, तो मैं अभी भागूंगा और आप वीडियो की स्टेबिलिटी देखिए। नॉर्मल मोड में भी इवन अगर आप सुपर स्टडी मोड नहीं ऑन करते तो भी वीडियोस काफ़ी स्टेबल, काफ़ी स्मूथ आती हैं। तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका डिस्प्ले बहुत बढ़िया हो, ताकि आप नेटफ्लिक्स देखना चाहें, जैसे आप बहुत ही प्यार से, आप बहुत ही मज़ेदार कंटेंट कंजम्पशन कर सकते हैं इस फ़ोन पे, और बेहतरीन फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, वीडियोस भी बहुत ही अच्छी आएंगी। डिस्प्ले को स्क्रॉल करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बस खो जाएंगे इस डिस्प्ले में। इट्स सच अमेजिंग डिस्प्ले। पर जब आप उस डिस्प्ले में खो जाएंगे ना, तो आप इस बात में भी खो जाएंगे कि आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रही है। अब कुछ लोगों ने कहा कि उनकी बैटरी कुछ मिनट्स में ही, लाइक आधे घंटे उन्होंने नेटफ्लिक्स चलाया और उनकी बैटरी 90% से 30% हो गई। तो ये क्लेम तो मुझे सही नहीं लग रहा। ये थोड़ा लोगों ने ज़्यादा हवा बना दी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी इस फ़ोन में 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी सैमसंग ने बताई है, पर उतनी मुझे नहीं फील हुई। ये आप 100% चार्ज फ़ोन रहता है, जैसे मैंने रात को 100% फ़ोन चार्ज किया और यूँ रख दिया, आप सुबह उठेंगे तो 5-6% बैटरी कम होती है, इवन विदाउट टर्निंग ऑन द स्क्रीन इवन वंस। मैंने फ़ोन टच भी नहीं किया होता और सुबह देखो तो 95% पर होगा। तो ये बात मुझे सैमसंग के इस फ़ोन की पसंद नहीं आई। बैटरी कैपेसिटी तो है, पर बैटरी उतना चल नहीं रही है। और उसका रीज़न क्या है? एंड आई थिंक उसका रीज़न है कि इसमें स्नैपड्रैगन की जगह एक्सिनोस प्रोसेसर है, और उसका बैटरी मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। सो
आई डोंट नो, बैटरी थोड़ा बेटर होना चाहिए था। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक दिन से ज़्यादा इसकी बैटरी चलेगी, पर ऐसा नहीं होता है। बैटरी एक दिन मुश्किल से चल पाती है। और गेम्स तो मैं इस पर खास नहीं खेलता कुछ, पर नेटफ्लिक्स मेरा चल जाता है करीब 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा का नेटफ्लिक्स। थोड़ा बहुत वीडियो कॉल्स, थोड़ा जूम मीटिंग्स होती हैं हमारी, वो हो जाती हैं। बाकी नॉर्मल यूसेज जितना एक बंदा करता है, थोड़ा कंटेंट कंजम्पशन, थोड़ा सा टेक्सटिंग कॉल्स वगैरह करते हुए, ये फ़ोन का बैटरी डे एंड पर 10-15%, 20% तक ही बचेगा। और आपको डे एंड पर तो चार्ज करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी यूसेज हैवी है, आप 1 आध घंटा गेम्स खेल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिड ऑफ द डे में भी चार्ज करना पड़ सकता है। तो ये एक थोड़ा बड़ा ड्रॉबैक है इस फ़ोन का। मेरे पास भी ऑप्शन था, मैंने भी सोचा था कि इस फ़ोन को रिटर्न कर दूं, रिटर्न विंडो तक, पर फिर मैंने सोचा इसकी जगह क्या लूँगा, इस प्राइस में क्या मुझे इससे बेटर फ़ोन मिल सकता है। और बिलीव मी, वन प्लस के फ़ोन इससे बेटर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वन प्लस ले लो, पर मैन, दिस इज़ अ सैमसंग फ्लैगशिप, एंड इस प्राइस में आपको वन प्लस 8, नहीं नहीं नहीं, राइट हियर मेरा वन प्लस 2। आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट वन प्लस डिवाइस जो वन प्लस ने निकाला था। उसके बाद में तो बस अब स्टोरी डाउन हिल जा रही है। तो इसमें बैटरी लाइफ के अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे नहीं पसंद आई। एक तो है कि जब इसका कवर लगा होता है फ़ोन का, लेट मी ब्रिंग इट आउट, हियर इट इज़। जब इसमें कवर लगा होगा, जो सैमसंग ने अपने बॉक्स में ही दिया था, पहली चीज़ तो ये कवर आप इसको देख सकते हैं कि इतना गंदा हो चुका है। ये डर्ट नहीं है, ये इसके ऊपर छप चुका है। तो इसकी क्वालिटी अगर सैमसंग थोड़ा सा अच्छा दे देता तो क्या बिगड़ जाता सैमसंग। आई मीन लुक एट इट। ये मैंने कहीं गिराया नहीं है फ़ोन, कहीं रगड़ा नहीं है फ़ोन। दिस इज़ जस्ट कि ऐसे रखा गया है, उठाया गया है, हाथों से पकड़ा गया है, दैट्स इट। और ये इतना गंदा हो चुका है, ये ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 साल पुराना कवर मैंने इस फ़ोन पे लगाया है। तो अब मुझे नहीं पता इसको नेगेटिव कहना चाहिए या नहीं, पर वेल यस, इस कवर ने मेरे फ़ोन की लुक ख़राब कर दिया है, जो कि अभी सिर्फ 2 हफ्ते पुराना है। तो एक चीज़ जो है कि आप जब नोटिफिकेशंस यू पुल डाउन करते हैं ऐसे, तो जब ये कवर लगा होता है ना, तो यहाँ पर आपको कभी डिफ़िकल्टी आ सकती है, जो कि मुझे शुरू शुरू में आई थी। अब तो खैर आदत हो गई है कि हमें आदत होती है कि स्क्रीन के एकदम टॉप से करीब यहाँ से हम उंगली ऐसे नीचे की तरफ लाएं। तो आप इस कवर, क्योंकि कवर ना थोड़ा सा बाहर निकला है यहाँ से ऊपर से प्रोटेक्शन के पर्पज़ से, तो यहाँ पर आपका अंगूठा टच होकर ऐसे यूँ स्क्रीन को नीचे नहीं ला पाता था। देखिए ऐसे देख, तो इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, पर ये तो आप यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अब आपको यहाँ परफेक्टली यहाँ टच करना है। अगर थोड़ा सा ऊपर से आता था तो ये देखिए, ये ऐसे कभी कभी रुक जाता था बीच में। तो ये एक छोटा सा इशू था, पर ये तो हम ओवरलुक कर सकते हैं, बैटरी लाइफ नहीं ओवरलुक कर सकते। और साथ साथ में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, आई मीन ठीक है, पर और फास्ट हो सकता था। मैं आपको रेफरेंस के लिए अपना इससे पुराना डिवाइस जो कि Honor 10 है, पता नहीं लोगों ने कभी ख़रीदा भी था ये डिवाइस या नहीं, मेरे अलावा मैंने आज तक किसी के हाथ में नहीं देखा। स्पीड देखो आप इसकी, मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रख रहा हूँ अपना उंगली, और ये खुल जाता है। अगर मैं ऐसा अपने इस फ़ोन पे ट्राई करूँ, 3 में से 1 बार स्क्रीन ऑफ, इस बार खुल गया। वाओ, मेरी बेइज्जती मत कर यार, जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। टाइम लगा पर इस बार भी खुल गया। तो आई थिंक ये परफेक्ट प्लेसमेंट की भी एक बात है कि यहाँ इस पार्ट पर आपको अपनी फिंगर प्लेस करनी है। ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर हाँ, एक अगर किसी को आदत हो इसकी, जो कि यूँ फ़ोन खुल जाता है, जो अब ये बेइज्जती करेंगे मेरी दोनों फ़ोन, अगर किसी को इसकी आदत होगी तो डेफिनेटली एक बार को आपको फील होगा कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर इसका थोड़ा स्लो है। पर वो भी बंदा यूज टू हो जाता है कि आप आधे सेकंड की जगह थोड़ा सा ज़्यादा अपना उंगली अगर होल्ड करके रखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। स्पेशली स्क्रीन ऑफ में आपको ना एक अंदाज़ा नहीं मिल पाता कि उंगली कहाँ रखनी है, और ये तो हर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का एक ड्रॉबैक है ही। सो नाउ, और लोगों ने कंप्लेन किया था कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ हैं फ़ोन में।
हीटिंग इश्यूज वो भी आई थिंक मेनली कंट्रीब्यूटेबल हैं एक्सिनोस प्रोसेसर पे, इसके हीटिंग इश्यूज। फ़ोन थोड़ा हीटअप होता है, स्पेशली जब हम कैमरा यूज़ करते हैं फ़ोन का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। 10 से 15 मिनट आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद में ये फ़ोन थोड़ा हीटअप हो जाएगा। या फिर आप वीडियो कॉल पर होंगे जिसमें फ्रंट कैमरा यूज़ हो रहा होगा, उसमें भी फ़ोन हीटअप होगा, पर इतना हीटअप नहीं होगा जिस तरह से लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि मतलब कि आपने ऐसे इतना गर्म नहीं होगा फ़ोन कभी भी किसी भी मोमेंट पे। फ़ोन हीटअप, फ़ोन उसे हैंडल कर सकता है, फ़ोन में हीट को डिसिपेट करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ बहुत ही बड़ा। आप लोग अगर इस बात से वाकिफ़ हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर ये है मेरा सोनी एक्सपीरिया जेड। काफ़ी पुराना फ़ोन है, जो आप देख सकते हैं हालत इसकी। ये फ़ोन जब मार्केट में आया था तो इसमें इससे ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ वाला कोई फ़ोन आई थिंक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ होगा। ये बहुत गर्म होता था ये फ़ोन, पर ये आज तक चल रहा है। मैंने आज तक रखा हुआ है ये फ़ोन अपने पास। 2012 में मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था, 2012 और 2013 के आसपास मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था, और आज तक वर्किंग कंडीशन में है। ये इतना गर्म हो जाता था कि पीछे टच करके आपको अपना हाथ हटाना पड़ेगा। और मैं इसको खैर क्योंकि वाटर प्रूफ हुआ करता था, इसको पानी में डाल देता था, फ्रीज़र में रख देता था, और ये हो जाता था ठंडा वापस। पर ऐसा ना भी करने पर इसमें कभी कोई इशू मेरे को नहीं आया, एक्सेप्ट कि हाँ, हाथ में थोड़ा सा हॉट फील हो रहा है। इतना गर्म तो आज तक मेरा कोई और फ़ोन नहीं हुआ। ये रेफरेंस के लिए, ये है मेरा HTC One सीरीज़ का एक फ़ोन है, ये भी गर्म होता है। इसका कैमरा 10-15 मिनट के लिए यूज़ करो और ये इसकी बॉडी बैक से हीटअप हो जाएगी। ये है मेरा पुराना और भी पुराना HTC Desire सीरीज़ का फ़ोन। ये तो इतना गर्म हो गया था कि इसकी बैटरी पीछे से फूल गई थी और वो बैटरी मुझे चेंज करानी पड़ी, पर ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ये है OnePlus 2। ये इतना ज़्यादा हीट कभी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ प्रॉबेबली अ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। और आई थिंक ये जो मैं इस सब डिवाइसेस के एग्जांपल दे के जो कंक्लूजन देना चाहता हूँ वो यही है कि ना तो इसमें स्नैपड्रैगन है ना इसमें स्नैपड्रैगन है। इसमें लेकिन स्नैपड्रैगन था, फिर भी हीटिंग थी। इसमें ह्यूआवी का किरिन प्रोसेसर है, तो और इसमें सैमसंग का एक्सिनोस। तो हीटिंग इश्यूज एक्चुअली किसी में भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कोई फ़ोन हीटअप नहीं होगा। थोड़ा बहुत हीटिंग इशू चलता है, तो वो एक डील ब्रेकर नहीं है। और एक और क्वेश्चन अब लोगों का था कि वाइब्रेशन इशू, कि अगर फ़ोन में गाने चल रहे हैं या फिर वीडियोस चल रहे हैं, यूट्यूब आप चला रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे रखेंगे तो बैक पैनल पे वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। अब यार ये तो फिज़िक्स है ना, साउंड जब ट्रैवल करेगा, साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू ही ट्रैवल करता है ना, तो और ये स्पीकर्स भी काफ़ी लाउड हैं, तो ये बैक पैनल पे आपको फील थोड़ा बहुत होगा ही। मुझे आज तक ये जो सामने फ़ोन्स पड़े हैं, मेरी लाइफ टाइम के ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स यहीं पर हैं तो इनमें से मुझे कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है जिसमें मुझे बैक पैनल पर वाइब्रेशंस ना फील हुए हो। ऑल्दो लाइक आई थिंक इस फ़ोन में मुझे नहीं फील हुए, क्योंकि इसका स्पीकर इतना लाउड था ही नहीं कि वो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट कर सके। एक और छोटा सा पॉइंट ये कि आप अभी बैक देख सकते हो, ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। इसको साफ करना एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही एक एक्टिविटी बन जाएगा अगर आप इसको बिना कवर के यूज़ करेंगे तो। खैर वो भी हर फ़ोन में ही होता है, इसको देख लीजिए। अगर कोई भी फ़ोन का ग्लास बैक होगा तो उसमें यही होना है। ये तो इसमें तो खैर स्क्रैचेस भी बहुत है, बहुत पुराना है पर यस, ये तो होना ही है। तो कंक्लूजन में एंड में यही देना चाहूँगा कि अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका डिस्प्ले अमेजिंग है, जिसका कैमराज अमेजिंग है, और डिस्प्ले का ये जो रिफ्रेश रेट है, इसमें आप स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे, तो कंटेंट कंजम्पशन के लिए, फ़ोटोज़ खींचने के लिए, वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। पर बैटरी बैकअप इसका एक बहुत बड़ा लेट डाउन है। तो अगर बैटरी कैपेसिटी आपका एक प्रेफरेंस, बहुत बड़ा प्रेफरेंस है, ये आपको एक
अच्छा बैटरी बैकअप वाला फ़ोन चाहिए तो आप इसको कंसिडर नहीं करिएगा, बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अदरवाइज आपको 50,000 में एक सैमसंग फ्लैगशिप, फुल फ्लेज्ड फ्लैगशिप मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग डील, स्टिल एन अमेजिंग डील।